नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ सिराज यज़दा सफ़ा नंबर 18। हज़रत इब्न सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की सूझबूझ अता फरमाता है। अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है तो उसको दीन की सूझबूझ अता फरमाता है। ये हदीस तो मौलवी साहब मस्जिद में नहीं बोलेंगे, इसलिए कि तो पता नहीं चलेगा क्या माना इसका हुआ। अच्छा भाई, तो दीन का सूझबूझ क्या होता है? सवाल उठता है, दीन का सूझबूझ क्या होता है? इसका मतलब कि दीन को समझने की जरूरत। कहने का मतलब ये नहीं हुआ, रसूल पाक यही कहना चाह रहे हैं कि जिसको अल्लाह ताला भलाई फरमाता है, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की सूझबूझ अता फरमाता है। अब ना दीन की सूझबूझ होगी, ना आपको अकीदे की समझ आएगी, और ना हक को बातिल को पहचानिएगा। तो वही हाल हिंदी में हम लोग को कहावत है कि ना राधा को 9 मन घी होगा ना राधा नाचेगी। तो वही बात हो गई। तो 9 मन घी होगा कैसे? दीन का समझ कैसे होगा? जरा आप ही लोग बताइए, सोचिए। दीन का सूझबूझ कहाँ बढ़ता है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े। दीन का सूझबूझ के लिए दुआ कीजिए कि हमारे अंदर दीन का सूझबूझ आए। देखिए, अभी वो बच्चा बात कर रहा था थोड़ा देर पहले, जो गया तो कुछ बात उसको समझ में आया तो बेचारा वो बोल रहा था, कुछ बात इसको समझ में आया तो वो बोल रहा था, कुछ बात आपको, कुछ बात उनको, कुछ बात उनको, कुछ हमको। कुछ बात समझ में आता है तो हम लोग उतना बूझते हैं, और नहीं समझ में आता है तो ऊपर से चला जाता है, नहीं बूझते हैं। और नहीं समझ में आने के वजह से हम फिरका फिरका, टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं। अगर फला बिन फला को बात समझ में आ जाती तो झगड़ा थोड़ी होता झगड़ा। ये नजरियाती इख्तलाफ कहाँ से पैदा होता है? वहीं से, सूझबूझ के कमी के कारण। वो बच्चा भी देखिए कह रहा था कि कुछ गलत फहमियाँ थी जिसके वजह से इख्तलाफ हुआ, या अपना अपना सबका ख्याल होता, ख्याल डिफरेंट होने से। भाई ख्याल डिफरेंट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? सवाल तो बनता है ना। ख्याल डिफरेंट कौन कर रहा है? हमें हाल ही में एक वीडियो बनाए थे, उसका नाम था ख्याल कहाँ से आता है। बाबा भी उसमें कुछ बोले थे डिस्कशन में। तो ख्याले का तो खेल है, सारा खेल तो ख्याल का ही है। ख्याल अच्छा तो सब अच्छा, ख्याल नहीं अच्छा तो सब बुरा। एक वली अल्लाह में और एक काफिर मुशरिक का मुर्तद में क्या फर्क है? ख्याले का तो फर्क है। कहते हैं ख्याल का फर्क था, ख्याले तो सबसे बड़ा चीज। हजरत मौलाना रूम कहते हैं कि तेरा ख्याल और तेरी सोच ही असल चीज है, बाकी सब तो गोश्त पोस्ट है। तुम्हारे अंदर तेरा ख्याल ही असल चीज है, अब बाकी सब चीज क्या है? गोश्त पोस्ट। अब कहते हैं जरा सा खाली ख्याल है तो बिगड़ा था। जरा सा नहीं कहिए, सब कुछ बिगड़ गया था। ख्याल बिगड़ा था, गोया के सब कुछ बिगड़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। वो ख्याल ही होता है जो इंसान को नबी बना देता है, वली बना देता है। और ख्याल ही होता है जो बिल्कुल काफिर, मुशरिक, मुर्तिदार, मुनाफिक बना देता है। ख्याल ही बनाता है, कोई दूसरा चीज नहीं मानता। जब बात ख्याल पर निकली है तो यहां तक आ गई है कि ख्याल ही इंसान को ऊंचा भी ले जाता है और नीचा भी ले जाता है। वो हम लोग सुनते रहते हैं, कहावत भी है, और लोग कहते हैं भी, बाज अभी हिंदी वाले किताबों में भी लोग जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो लिखते हैं कि एक बूढ़ा गुब्बारा बेच रहा था। तो गुब्बारा तो जिसमें हीलियम गैस भरा होता है, देखते हैं ऊपर उड़ता है वो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बूढ़ा जो है गुब्बारा बेच रहा था, गुब्बारा जो होता है ना उसको बेच रहा था। तो एक बच्चा उससे पूछा कि गुब्बारा जो है ऊपर कैसे जाता है बाबा? गुब्बारा ऊपर कैसे जाता है बाबा? तो बूढ़ा बोलता है कि बाबू गुब्बारा तो ऊपर जेबे करता है। फिर मजाक में बचवा पूछता है, वो जो बेचने वाला बूढ़ा होता है वो टकला होता है, सर मुड़ाया हो जैसे, कैसे गोल्डन मुड़ाया होता। तो मजाक से उसको चिढ़ाता था कि बाबा वो गुब्बारा तो उड़ा रहे हो, तुम्हारा गुब्बारा कब उड़ेगा?
हंसा बड़ी जोर, लेकिन बाबा बड़ी अच्छा बात बोला, बेचारा फकीर आदमी था। बोली इसकी बउआ, गुब्बारा अपने नहीं उड़ता है, उसमें क्या भरा हुआ होता है वो उड़ाता है उसको। वो जो गुब्बारा उड़ रहा है वो अपने नहीं उड़ता, उसके अंदर जो भरा हुआ है वही उड़ाता है, बस यही समझ लीजिए। उसी का नाम है ख्याल। वो ख्याल उसके अंदर अगर पॉजिटिव भरे हुए तो बड़ी ऊपर ले जाएगा उसको, और नेगेटिव भरे हुए तो नीचे ले जाएगा। अगर शैतानी ख्याल है तो उसको फसाद बर्पा करके एकदम जुदाई डाल देगा, और अगर इंसानी ख्याल है, बुलंद ख्याल है, तो वो ऊपर ले जाएगा। तो बात तो सब ख्याल पर ही आकर अटक जाता है। ख्याल कहाँ से आता है भाई? तो ख्याल आपके अंदर से आता है, और आपके सच पूछिए तो आपके लतीफों से आता है। आप जिस स्तर के इंसान हैं उसी स्तर का ख्याल आपको आएगा। अब सरकार मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह को थोड़ा ख्याल आएगा कि घर कैसे बनेगा। गौस पाक को जिंदगी भर ख्याल आया कि बिल्डिंग कब ठोकेंगे? क्यों नहीं आया भाई? तुमको क्यों आता है बताइए ना। दादा हुजूर को ख्याल क्यों नहीं आया था घर बनाने का, और तुमको क्यों आ रहा? मतलब साफ है कि दादा के दिमाग में कुछ और था और आपके दिमाग में कुछ और है। बात समझिए माट साहब, दादा के दिमाग में दीन भरा हुआ था और आपके दिमाग में दुनिया भरा हुआ। आप उनके बेटा रहिए चाहे पोता रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? बात समझिए, बात समझ रहे हैं? दीन की सूझबूझ, दीन की सूझबूझ इसी को कहते हैं। अल्लाह ताला किसको दीन की सूझबूझ दे दे ये उसकी तौफीक है। दीन की समझ दे देगा, दीन की सूझबूझ देगा तो दिल दिमाग में दीन ही भर देगा, और समझ बूझ तौफीक नहीं देगा तो इसमें क्या एकदम दुनिया कूट कूट के ठूस देगा। कितना आप उसके मजलिस में सोहबते ताले तोरा ताले कुना द सोहबते साले तो ना साले कुना करते रहिए, कुछ सोहबत का असर पड़ेगा। बैठने से होगा खाली? बैठने से खाली नहीं होता है। अल्लाह की तौफीक भी चाहिए, अल्लाह की मर्जी भी चाहिए, और आपकी मेहनत भी तो चाहिए। दिल में बिल्कुल जो है दिमाग में एकदम दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है, जल्दी निकलेगा? बहुत सोहबत की जरूरत है, बहुत रगड़ा खागा तब सुधरेगा, वो नहीं सुधरेगा। एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, एकदम उसके अंदर पूरा ब्रेन में ठूसा हुआ है। तो अल्लाह ताला जिसको भी दीन की भलाई अता करता है उसको दीन की सूझबूझ अता करता है। तो हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग के अंदर भी दीन की सूझबूझ पैदा हो। हालांकि एक बार हम पहले भी जिक्र किए थे कि हिंद में हिकमत दीन तो कहाँ से सीखे, ना कहीं लज्जत किरदार ना अफकार अमीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्ज फकीहान हरम बे तौफीक। दादा हुजूर दरवाजे पे लिखवा दिए थे, मगर किसी ने नहीं पूछा कि हिकमत दीन क्या होता है। हमको तो अफसोस इस बात का हमको तो अफसोस इस बात का। तो बोलते थे कि हिकमत दी है, लिख दो हो हिकमत दी कहाँ से सीखे। हमारे मन में आता था उस टाइम कि पूछें कि दादा हिकमत दी क्या होता है। तो कुरान शरीफ में भी मौजूद है, वमन युतल हिकमता फ़क़द खैरन कसीरा। जिसको दीन की हिकमत अता हो गई उसको बहुत बड़ी खैर अता हो गई। और वही बात देखिए रसूल पाक फरमा रहे हैं, एकदम सेम वही चीज है कि उसे दीन की सूझबूझ अता फरमाता है। वमन युतल हिकमता फ़क़द खैरन कसीरा। कहते हैं ना कि बहुत सा हदीस तो झूठ है, हदीस झूठ है। देखो तो कुरान से टकरा रहा है, कुरान से मिल रहा है, कुरान भी वही कह रहा, हदीस भी वही कह रहा। गलत हो जाएगा? नहीं गलत हो। हाँ, जो चीजें बनावटी है तो बनावटी है ही है, उसका क्या करना है ना भाई। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हुए अगले कोट्स की तरफ देखते हैं। कल ही जो है बाबा ने बहुत उम्दा बात एक भेजा है, हम कल उसको पढ़ रहे थे तो हम तो एकदम सोच में पड़ गए। आप जो भेजे ही बात फरमाने मखदूम जहाँ, अरे दिमाग घुमा देने वाली। सुनिए क्या लिखते हैं हजरत इमाम शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनरी बिहारी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब में लिखते हैं हजरत ख्वाजा आता सलीमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। मनकूल है कि 7 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। सुनिए, 7 दिनों तक उन्होंने, निसार भाई जरा गौर कीजिएगा, 7 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया ख्वाजा आता सलीमी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उनके पास खाने के लिए कोई ऐसी चीज भी नहीं थी। 7 दिन तक खाया नहीं या कुछ था भी नहीं। अच्छा आप देखिए, इस आलम में उनको ऐसी खुशी हासिल हुई कि पागल है कारे, 7 दिन से खाया नहीं है और घर में कुछ खाने का नहीं है, और इस आलम में उनको ऐसी खुशी हासिल हुई। सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? अट्रैक्ट कीजिए ना अटेंशन। क्या कहते हैं हम लोग कि अल्लाह वाले को मानने वाले हैं। एको चीजें है हम लोग के अंदर, जरा अपने अपने ऊपर थूकने का जी चाहता है। देखिए ना क्या कर रहे हैं, कुछ खाने की चीजें नहीं थी, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, इस आलम में उनको ऐसी खुशी हासिल हुई कि खुश होकर कहने लगे। क्या कहने लगे कि खुदावंदा अगर तू मुझे मजीद 3 रोज कुछ खाने को अगर नहीं दे और नहीं दे
तो मैं 1000 रिकत नमाज पढ़ूंगा। आया समझ में? एक तो 7 दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला और घर में कुछ खाने के लिए है नहीं, और उसके बाद खुश हो रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि या अल्लाह अगर 3 दिन आओ नहीं मिले खाए ले तो हम 1000 रिकत नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। ये बुजुर्ग लोगों की क्या पहचान और उनकी क्या एक्टिविटी है, क्या सोच है। देखिए सोच, हम लोग एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो इतना भारी चिंता होता है कि लगता है कि जितना खाए नहीं, अब अगर उतना तो सोचते सोचते उतना पतला हो जाएंगे। एक दिन खाएंगे नहीं और पतला होंगे डबल। कहा कि भाई एक तो खाने का नहीं है, कल क्या खाएंगे इस सोच में चिंता से मर जाता है आदमी। और 7 दिन तक नहीं खाए और 3 दिन कह रहे हैं कि आप अगर नहीं खाएं तो और मजे की बात है 1000 रिकत नमाज पढ़े। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि खाना पीना मेरे लिए एगो परेशानी का वजह है, ना खाना पीना पड़े सो अच्छा है। अल्लाह ताला नए खाना वाना दिए हैं तो अच्छा है, और नहीं दीजिए 2-3 दिन तक। अब जरा देखिए ये कैसी सोच है। ऐसा हम लोग के अंदर डेवलप हो पाएगा कभी? नहीं ना होगा। तो कभी हम लोग वली अल्लाह बन भी नहीं पाएंगे, यो बात है। यो साफे सुन लीजिए। ये सोच अगर नहीं आई, ये अगर सोच नहीं आई, हजरत वारिस अली साहब रहमतुल्लाह अलैह भी क्या फरमा रहे हैं, 7 दिन तक फाका हो जाए तो फाका हो जाए, मगर सवाल मत करना कहाँ हैं आप, हाथ नहीं फैलाना। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? छोड़िए मखदूम उनको छोड़ दीजिए तो हो गया उनका कॉल। दादा हुजूर का ही जिंदगी उठा करके देखिए कितना फक्र फाका में जिंदगी इनका भी गुजरा है, आप तो गवाह हैं। लेकिन मजाल है कि जबान पे हरफ शिकायत आ जाए। तो ये सब चीज अपने अंदर जब तक हम लोग पैदा नहीं करेंगे, सब्र, इस्तकलाल और जब्त, और अपने ऊपर जो है काबू पाना, अपने नफ्स पर काबू पाना, और ये सब चीज सिफत अपने अंदर जब नहीं आवेगा और अपना सोच ऐसा जब तक हम लोग नहीं कीजिएगा ना, तो मुरीद उरीद होने से कोई फायदा नहीं है। ये बदलाव हम लोग के अंदर आना चाहिए, सोच में फर्क आना चाहिए, सब्र बढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम लोगों को भी इन लोगों के इन चीज़ों को सोचने समझने की ताकत अता फरमाए। अच्छा देखिए देखिए के मैदान में चलिए, 3 दिन का प्यास, 3 दिन का भूख, उसके बाद भी दुश्मन का नरगा चौतरफ से घेराबंदी, उसके बाद भी लड़ रहे हैं तलवार लेके, और लड़ रहे हैं, लड़िए रहे हैं, लाश पर लाश ढो रहे हैं। उसके बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। जहां पर सब्र हम लोग से नहीं होगा वहां पर वो शुक्र करते हैं। फर्क है ना सोच में। ये कहां से है? यहां से है, ये यहीं से है, सोच से है। जिसको अल्लाह ताला बेहतर सोच अता किया, जिसको अल्लाह ताला दीन की सूझबूझ अता की, उसके अंदर ये सब बातें पैदा होगी। मजाल है कि इन चीजों का फिक्र हो जाएगा, उसको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो गैब पर यकीन करने वाले हैं, वो बातिन की जिंदगी को पहचानने वाले हैं। इस फानी जिंदगी से ज्यादा मोह माया उनको नहीं है। वो जानते हैं कि इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है, हमारे इस वजूद के अंदर भी एक हमारा बाकी वजूद है। हम लोग है यकीन, बोलना है हम ही तो हैं ही, कि हमरे हाथ था, जहां कट गया तो हाथ खत्म, कट जाएगा तो हाथ खत्म हो जाएगा। ये टूटता है तो अंदर का हाथ पैदा होता है। सुन लीजिए बात, ये गर्दन कटेगा तो वो गर्दन जुटेगा। अगर बात सच पूछिए तो हम आपको कह रहे हैं, ये इधर मरता है तो उधर जीता है कड़ा काम। इसीलिए ज्यादातर लोग शहीद होना चाहते हैं, भाई जल्दी हमको शहीद करो यार, ताकि वहां का जिंदगी हमको जल्दी मजबूती मिले। दादा कहते थे अरे ये जल्दी खत्म हो जाए से अच्छा, अरे शरीरिया के अंदर स्टील बॉडी है, दादा कहते थे। तो कहने का मतलब वो बतिया कैसे कहते थे, तो वो इसको खत्म कर चुके थे। हम लोग तो एकदम पूरा जकड़े हुए हैं, हम ही हम हैं। आज देखिए बोरे सेंटी के साथ घूम रहे थे, तो हम कहली कि बोले कि देखो साबित करो, एफिडेविट बनाओ कि मैं ही मोहम्मद मेराजुद्दीन हूँ, और मैं ही मोहम्मद मेराजुद्दीन हूँ, मैं ही एमडी मेराजुद्दीन हूँ, मैं ही मेराज अफजली हूँ, मैं ही मेराज हुसैन कादरी हूँ। साबित करो। साला साबित करते करते पूरा जिंदगी कट जाएगा। कभी एफिडेविट बनाओ तो कभी सर्टिफिकेट दो तो कभी प्रमाण पत्र बनो, साबित करो कि मैं हूं। हम उसको बोले कि यहां तो उल्टा है, यहां साबित करना है कि मैं नहीं हूं। हम लोग का रास्ता क्या है? साबित कीजिए कि आप नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, दिन रात अपने आप को यह साबित में करते, अच्छा देख लेंगे तुमको, हम हमरा बुझो ही रहे, हम क्या काम ही है कि हमें जी छू के देखें तो
माने हम यो पूरा हियो हम छोड़बो नहीं। लेकिन अल्लाह वाला का सोच ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है सिवा कोई उसके, मैं कहां। जहां मैं है वहां पे कुछ नहीं, सब खत्म। इस रास्ते में चलने का एक कदम नहीं। मैं को मिटाने के लिए, मैं को खत्म करने के लिए सारा राह सलूक का कोर्स है। टोटल सिलेबस ऑफ द राह सलूक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैं, आई। जस्ट डिलीट योर आई एंड योर माई, डिलीट फॉर्मेट, पूरा मिटाना होगा उसको, है ना सर? क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अल्लाह वालों की तो यही बातें हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इस पर चलना भाई, है ना। अब जो है दो चंद बात और हम आपको सुना दें। अब एक बहुत उम्दा बात टेक्निकल आपके सामने आ रही है। गौस पाक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिज़वानहु, जो कोई किसी गनी के सामने उसकी दौलत की वजह से झुकेगा, उसका 2/3 दीन चला जाएगा। जो कोई किसी गनी के सामने उसकी दौलत की वजह से झुकेगा, उसका 2/3 दीन चला जाएगा। मतलब क्या हुआ कि किसी भी अमीर आदमी के आगे आपको सरनगू नहीं होना चाहिए। अमीर आदमी है तो उससे आपको अकड़ के मिलने का हुक्म है दिन में, सुन लीजिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, अरे 3 तलवा होकर है, ओकरा जी आना जाना रखिए ना, बेला वक्त काम है, तो पैसा कौड़ी, कुछ पैसा कौड़ी कर्जा पैसा देते हो, सारे बड़ा बड़ा आदमी से दुश्मनी करे है, उस सबसे दोस्ती करके रखी कि हम लोग का क्या सोसाइटी में चलता है। अरे वो सबसे रिश्ता तोड़े है, सब काम के आदमी है, हमारा बाप रे जरूरत पर तुरंत पैसा दे देते, जब कोई नहीं देते तो तुरंत दे देते। आपको पोस्ट वाला आदमी है तो अरे ओकरा जी धीमे बोल, तो सबसे दोस्ती करके रख, यानी कखने को जेल उल से फंसावे आ जाओ निकाले तो तुरंत हमारा काम देते, वो सब बहुत काम के आदमी है। गौस पाक क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए निसार भाई। गौस पाक कह रहे हैं, किसी गनी के सामने उसके दौलत और उसके इज्जत की वजह से, उसके रुतबे की वजह से अगर आप झुके तो आपका दीन चला गया। मतलब आप इसलिए उसको खुदा बना बैठे हैं, खुदा ही नहीं है। अभी हम शेर में पढ़ रहे थे कि ऐसा नौबत मत आने देना कि कोई हमको खुदाई करे और हमको उसको खुदा मानना पड़े। नहीं नहीं नहीं, जब कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो भैया कोई खुदा नहीं सिवा उसके। रिलेशन खराब करने के लिए हमने कहा है कि रिश्ता तोड़ दीजिए, उससे रिश्ता नहीं तोड़िए, लेकिन मन में ही निकाल दीजिए कि हमारा वो हाजत पूरा करेगा और वही हाजत पूरा करने वाला नहीं। नहीं, गलत है, गलत है। आपका यकीन और ईमान अल्लाह पर होना चाहिए, अल्लाह के रसूल से निस्बत होनी चाहिए आपको। अल्लाह ताला चाहेगा तो उस गरीब से भी काम निकाल देगा, उस अमीर से भी काम नहीं निकालेगा। आप जैसे भी देखते हैं, आप जिससे उम्मीद रखते हैं काम नहीं होता है, कभी कभी देखते हैं ना। तो कहने का मतलब कि उसके सामने आपको नहीं झुकना है। और मौला अली का एक कौल और है जो हम पहले आपको बयान किए कि मौला अली फरमाते हैं कि कोई इंसान अगर किसी भी अमीर आदमी के सामने झुक कर सलाम करता है तो उसका भी 3/3 ईमान चला गया। यानी झुक के सलाम कर रहे हैं अमीर को, इसका मतलब कि आप उसको अपना हाजत रवा मान रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए कि खुदा ही तस्लीम कर लिए कि अच्छा वो आपकी हाजत पूरी करेगा। इससे बहुत बहुत मतलब एक ऐसी सोच पैदा होगी जिससे आपका ईमानी हालत मजबूत होगा, है ना। ईमानी हालत आपका मजबूत होगा और ये करने का हुक्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता तोड़ दें, नौकरी नहीं करें, किसी के आगे नहीं झुके। झुकी मजबूरी है, कहीं पर झुकना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन ये मेंटेलिटी यहां से निकाल दीजिए। हाँ पलाए भाई देखिए तो पदाधिकारी ही बाबू तो नियम खड़ा तो हो गए जरूर, मगर हम इन्हें समझ रहा लियो कि तो ही हमारा रोजी दे वाला है। मन्ना में सोचिए, मन में भंजा लीजिए, बोलिए अपने आप को, समझाइए। हाँ अब ज्यादा आए पाए करोगे तो खड़ा भी हमने होवेंगे, जाओ नौकरी जाएगा तो जाएगा। ये जज्बा, इनकलाबी जज्बा अगर किसी के अंदर आ गया तो वही कोई इकबाल बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। तू नेक हो और लोग तुझे बुरा कहें, ये इससे अच्छा है कि तू बुरा हो और लोग तुझे नेक कहें। ठीक है, यानी अगर आप बुरा हैं, लोग आपको अच्छा कह रहा है तो ठीक बात नहीं है ना। हाँ आप नेक रहिए, लोग बुरा कहे तो कहने दीजिए, लोग बुरा कहे तो
कहने दीजिए, लेकिन नेकी का रास्ता नहीं छोड़िए। ये नहीं कि उसके कहने पर जो है हम रास्ता बदल देंगे। नहीं, वो कहावत है हम लोग का चलल है कि वो कुछ कैसे बड़ा अच्छा कहता है उन्हें कि बद अच्छा बदनाम बुरा। बहुत गलत कहावत है वो। बद अच्छा बदनाम बुरा माने बदनाम मत होइए, बद हो जाइए सो अच्छा, मगर बदनाम नहीं होइए। देखिए हम लोग का सोसाइटी कितना खराब है, बद अच्छा बदनाम बुरा नहीं, ये चीज नहीं अपनाई। बदनामी अच्छा मगर बद नहीं अच्छा, बदी नहीं अच्छा। बदनाम हो जाए कोई बात नहीं, जैसे हम अगर गलत नहीं है, लोग हमको गलत कह रहा, ठीक है, अच्छा आया, हमारे नफ्स के लिए अच्छा। लेकिन हम वाकई में अगर बुरे हैं और लोग हमको अच्छा कह रहा, ये खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। अल्लाह ताला इन चीज़ों से हम लोगों को महफूज फरमाए। बहुत उम्दा बात सामने आ गई है। सही बुखारी में ये हदीस मिला हमको, तो बड़ा हमको ध्यान उस पर चला गया। रोज क़यामत अल्लाह के यहाँ बदतरीन शख्स वो होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग उससे मिलना छोड़ दें। अल्लाह, माने क़यामत के दिन सबसे बदतरीन इंसान कौन होगा जानते हैं? वो आदमी बदतरीन होगा कि जिसकी नहुसत और जिसकी बदबख्ती की वजह से मिलना जुलना छोड़ देते हैं हम लोग। कहते ना कि अरे भाई ऐसे ऐसे हरकत करो कि अगर साहब हम नहीं मिलो, वो इंसान को बहुत बुरा कहा गया। यानी उसकी जो शर है, उसकी बुराई है, उसकी नहुसत है, उसका बदफेली है, वो आपको दूर कर दे, आपका जी नहीं चाहे उससे मिलने का, वो आदमी बहुत खतरनाक होगा आखिर में। हदीस में ये बात आई है सही बुखारी में, समझ गए ना? सही मुस्लिम में भी आई है ये बात कि क़यामत के दिन वो शख्स बहुत ही बदतरीन होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ आज? कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा हरकत नहीं कीजिए कि लोग आपसे मिलना छोड़ दें। वैसा हरकत नहीं कीजिए कि लोग आपसे मिलना छोड़ दें। अगर कोई मिलना आपसे छोड़ रहा है तो बहुत अकेले में सोचिए कि वो आदमी हमसे मिलना काहे छोड़ दिया, हमसे क्या ऐसा हो गया, हमसे क्या तकलीफ हो गया उस। लेकिन आजकल इतना आदमी बेहिस हो गया है, बेगैरत हो गया है कि उसको परवाह ही नहीं है कि ये बात सोचे कि हमसे कोई मिलना क्यों छोड़ दिया। वो अपने आप में इतना गुम है कि वो समझ रहा है कि मैं हूं सो जैसा मेरे जैसा कोई नहीं है, और कोई छोड़ दिया तो उसका गलती होगा, हमारा थोड़ी गलती है। ये नहायत ही बदबख्तियों की दलील है। ये जो है बदबख्तियों की दलील है, ये अल्लाह वालों का रविश नहीं है भाई। हमने अक्सर औलिया अल्लाह वालों का पढ़ा, उसमें वो कहते हैं कि भाई बड़े दिन हो गए हो, तुम आना जाना हमारे यहाँ छोड़ दियो, हमसे ऐसी क्या खता हो गई बताओ। ऐसे पूछते थे। क्या पूछेगा आज के ज़माने में ऐसे? नहीं आवो है वो, छोड़ दी हटा, बड़ी घमंडी है मत, नहीं आवे से अच्छा। ये है हम लोग का व्यवहार, नहीं आवे सो अच्छा। बैक कॉल नहीं करते हैं उसको हम लोग, ना कभी उसका खैरियत पूछते हैं कि भाई पिछला महीना वो आए थे, ये महीना नहीं आए, क्या बात है। जैसे शौकत भाई आज नहीं आए, हमको बड़ी तशवीश हुई, क्यों नहीं आए। अब आराम से उनसे कल पूछेंगे कि क्या वजह हुई कि आप जो है मजलिस में नहीं आए, क्या तकलीफ हो गया। ये सब चीज़ को सोचना पड़ता है ना। आप एकदम अगर कोई आदमी जिद बना ले किसी चीज़ का कि अब नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो अब उसका कोई उपाय भी नहीं। लेकिन कोशिश तो अपने दानिश से हर कोई करे कि जो है मनाया जाए, है कि नहीं। तो ये कहने का मतलब था बदतरीन शख्स वो होगा भाई। अब देखिए हम लोग अब जिक्र के ऊपर आते हैं। किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात बयान की है कि गाफिल का जिक्र कबूल नहीं, क्योंकि जिक्र का मकसद मज़कूर को पाना है, तस्बीह की तादाद को बढ़ाना नहीं। गाफिल का जिक्र कबूल नहीं, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा विर्द कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, मगर दिल आपका सो रहा है, दिल आपका गाफिल है, तस्बीह हाथ में है, ध्यान कहीं और है, ध्यान असल चीज पर नहीं है, तो गाफिल नहीं आप, तो इससे आपका जिक्र कबूल नहीं होगा। गाफिल का जिक्र कबूल नहीं, क्योंकि जिक्र का मकसद मज़कूर को पाना है, तस्बीह की तादाद बढ़ाना नहीं। तस्बीह की तादाद बढ़ा करके आप मंजिल पर नहीं जा सकते। हाँ, इसीलिए वारसिया घराने में, मिस्किनिया घराने में, यूं कहिए कि अफजलिया घराने में भी तस्बीह है ही नहीं।
वो हम लोग कर लेते हैं शौकियन कभी कभी, लेकिन है नहीं। तस्बीह का मकसद है जाकिर को मजकूर से मिल जाना। जो जाकिर है वो मजकूर से मिल गया, उसके इश्क में गुम हो गया, तो फिर कहां जिक्र और कहां फिक्र और कहां तस्बीह और कहां दाना। एक बुजुर्ग बड़े ही, उसका चर्चा हम किए थे आपको, ये मनकूल है। मास्टर मोइन साहब एक दिन बयान फरमा रहे थे, एक दिन बैठे हुए थे और उनके साथी एक थे कोई मिस्किनिया घराना के, वो बयान फरमा रहे थे एक बुजुर्ग का वाक्य, शायद हजरत मिस्किन अली थे या कोई दूसरा थे, या दादा तेग अली शाह का वाक्य है कि वो जो है नदी के किनारे में पनघट के पास वॉकिंग कर रहे थे। इनका ये वाक्य आपको याद होगा, कोई बुजुर्ग लिखिन है, वॉकिंग कर रहे थे, तस्बीह गिन रहे थे और वॉकिंग कर रहे थे नदी के पनघट के किनारे में। और पहले जमाने में पानी भरने के लिए लड़कियां जो है सब ज्यादा जाया करती थी, माथा पर लेके, जो कि चापाकल तो पहले था नहीं उस जमाने में, तो बहुत सी लड़कियां जो है नटखट भी होती है, नौजवान जो लड़कियां होती हैं, तो उसमें से कुछ की शादी हो चुकी थी, शादी शुदा थी, और कुछ उसमें ऐसी भी थी जो कुंवारी थी, और एक दो ऐसी थी जिसकी नई शादी हुई। ऐसा भी होता है ना, सब सखी सहेली में पहले सब पानी भरे, चल भाई चलो नदी के किनारे। तो ये बुजुर्ग थे, तस्बीह वहीं पर गिन रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, और वहीं पर पानी भर करके वो लोग जाने वाली थी। तो वो लोग जब पानी भरने आई थी लड़कियां, कम से कम 10-20-50, तो उसमें से एक लड़की की शादी नई नहीं हुई थी, समझ गए कि नहीं। तो उसकी जो सहेली थी पुरानी दो चार गो, वो उससे मजाक करने लगी, उससे पूछती है, अरे रे रे बताओ, तुमको नया नया शादी हुआ है, अपने पिया से कितने बार मिले हो। बात तो देखिए बड़ा दूसरे ढंग का है, लेकिन इसके अंदर मार्फत छुपी हुई है। तो अपने अपने शौहर से तुम कितने बार मिले हो, अपने पिया से कितने बार मिले हो, तुमको नई नई शादी हुई, बताओ बताओ। ये बात गुफ्तगू जो है हजरत मौलाना जो तस्बीह गिन रहे थे वो सुन रहे थे। जानते हैं वो जवाब क्या दी? बुजुर्ग लिखते हैं कि उसका जवाब सुन के मेरे हाथ से तस्बीह गिर के छूट गया और बिखर गया। जवाब वो देती है कि पिया मिलन में गिनती कैसा। जब वो कहा कि पिया मिलन में गिनती कैसा, तो बुजुर्ग लिखते हैं कि मेरे हाथ से तस्बीह छूट गई और दाना बिखर गया। उन्होंने कहा कि बताओ जरा, एक लड़की ऐसी बात कर रही है कि पिया मिलन में गिनती कैसा, और हम गिन गिन के पिया का नाम ले रहे हैं। ये हमारा मोहब्बत है कि इश्क है कि क्या है? तो तमाशा है। कहा कि उस दिन से तौबा ही कर लिया, मैं गिनती से तस्बीह नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किताबी सनद है इसकी, ये वाकया हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिक्र का मतलब गिन के तादाद पूरा करना नहीं। तो हम लोग प्रोसेस है कर लेते हैं, 1.25 लाख करो, फलाना लाख करो, ठीक है प्रोसेस है, उसमें बुराई नहीं करना, लेकिन मोटो नहीं होना चाहिए। मोटो है कि हम कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा उसके कुर्बत में आ जाएं, हमारे अंदर वो जलवा तजल्ली नमूदार हो और हम उसके करीब हो जाएं। समझ गए कि नहीं? ये जज्बा होना चाहिए। और ये बात जो है बहुत अच्छा किसी ने लिखा है कि गाफिल का जिक्र कबूल नहीं, क्योंकि जिक्र का मकसद ना मजकूर को पाना है, तस्बीह की तादाद को बढ़ाना नहीं है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। अब एक देखिए कौल हजरत उमर का बड़ा अच्छा सामने आ गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़वानुहु फरमाते हैं कि जिसकी परहेजगारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। जिसकी परहेजगारी कम हो जाएगी उसका दिल मुर्दा हो जाएगा। मतलब क्या है? परहेजगारी से आप क्या समझ रहे हैं? परहेजगारी किसको कहते हैं? परहेजगारी किसको कहते हैं? परहेजगारी कहते हैं कि जैसे हलाल हराम से बचना, सच झूठ से बचना, ये सब चीज जो है हम लोग को जो बताया गया है उसको परहेजगारी कहते हैं ना। इन सब चीजों का ख्याल नहीं कीजिएगा, क्या खाना, कब खाना, नहीं खाना, लूट के खाना, झगड़ के खाना, डाका डाल के खाना, तो उससे क्या होगा? आपका दिल मुर्दा हो जाएगा। जब दिल मुर्दा हो जाएगा तो कितना अच्छा से अच्छा बात आपके सामने किया जाएगा, आप कहिएगा फालतू है, सब फालतू, हटा, सब बेकार हो, सब। आपके दिल पर कोई सेंसेशन नहीं होगा।
दिल पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कितना भी महंगा बात कोई आपके सामने कर दे, हटा फालतू ऐसा, हमारा तो बस खाली खाना है भाई, हमरा खाए दे, खा ले लियो, पेट पूजा हो गलो, पेट भरन हो गलो, अब बस हमरा सुते दे, सुत गलियो, बस हमारा आप काम पर जाइए। मैंने इस तरह का सोच होगा उसको। हाँ, भर पेट खा ले लियो, अब हमरा सुते दे, अब हमरा कोई मतलब केकरो से नहीं हो, दूध ओकरा जाय नहीं, ओकरा जाय नहीं, ना हमरा ओकरा से मतलब, ना ओकरा से मतलब, ना कोई भाई से ने, भाई से ने, बहन से ने, माय से ने, बाप से कोई मतलब, हमरा खाली अपन देखे दे। ऐसे ये कैसे पैदा होता जानते हैं? ये हराम खाने से। ये सब जो है भैंस वाला सिफत, बैल वाला, बैल भैंस का देखते हैं, रोडवा पर जाते हैं हम लोग तो भैंस मिलता है, कितना हॉर्न बजाइएगा घस के उसके घर, उसको गाना भी सुना दीजिए, डिस्को भांगड़ा लगा दीजिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा गजल सुनाइएगा तो कुछ होगा? तो वही हाल हो गया। गजल कौन सुनता है? जिसका जो समझ सकेगा। तो वही हाल है, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस खड़ी पग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं? इसलिए कि वो जागरूक नहीं है, वो जानवर है, उसका काम है खाना, घास चरना, पानी पीना, पानी में बोरना, दूध दे देना। उसका ना, उसके अंदर ना ऐसा हमारे तरह दिल है, ना उसके हमारे साथ दिमाग है, ना उसके अंदर लतीफ़ा है। जो लतीफ़ा हम लोग के अंदर है ना, उसके अंदर कुछ नहीं। जानवरों में सिर्फ जो है, अगर माना जाए तो लतीफ़ा नफ्स तो हो सकता है होगा, लेकिन ना उसके अंदर लतीफ़ा कल्ब है, ना रूह है, ना सिर है, ना खफी है, ना अख्फा है, ना कोई लतीफ़ा नहीं। एक लतीफ़ा नफ्स है, उसको सिर्फ खाना है, सोना है, दूध देना है, चरना है, चराना है। तो वो लक्षण अगर हम लोग के अंदर है तो समझ लीजिए कि हम लोग उससे भी नीचे हैं, है ना भाई? उससे भी नीचे हैं। तो वो पैदा कैसे होता है? वो पैदा होगा परहेजगारी से, शरीयत को थामने से, शरीयत का दामन को पकड़ने से, हलाल हराम की तमीज करने से होगा ना भाई, नहीं होगा? तो हलाल हराम की जब तमीज कीजिएगा तब दिल आपका हाँ पिघलेगा और दिल आपका जिंदा होगा। और नहीं तो आप सोच रहे हैं कि हमारा भी तो दिल है, ये है, भैंस का भी दिल है, ये है, गाय का भी दिल है, ये है। नहीं तो गाय वाला दिल आपके अंदर है, भैंस वाला दिल आपके अंदर, इंसान वाला दिल। मखदूम बाबा कहते हैं कि जिस तरह माल का तर्क करना इस जमायत सूफिया पर फर्ज है, उसी तरह लोगों के दरमियान इज्जत और मर्तबा का तर्क करना भी फर्ज है। अल्लाह अकबर। लोग इज्जत के लिए मरते हैं, जान दे रहे हैं। इज्जत और मर्तबा पर नजर रखना भी जहर कातिल है। इज्जत और मर्तबा के लिए नजर रखना इस रास्ते में जहर कातिल। अरे हम ओकरा के लिए हमारा कुछ इज्जत नहीं करल के हो, लेकिन तो सबके हार पहनल के हमरा नहीं पहनल, नहीं हाथ हमारा वहां कोई इज्जत नहीं, हम नहीं जीबो, ठीक है, सामाजिक एतबार से तो बढ़िया है, लेकिन इस रास्ता में चलने वाले के लिए इतना ज्यादा नहीं देखने का। इस रास्ता में चलने के लिए इज्जत दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक है, हमारा जो काम है, हम जिस काम के लिए गए थे अपना किए चले आए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से दौलत को तर्क किया जाता है, उसी तरह से इज्जत को भी तर्क, शोहरत को भी तर्क। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को बुस्ताम से 70 मरतबा बाहर किया गया, भगा दिया गया बुस्ताम से। सब बुरा आदमी उनको समझता था, कई बार उनको बुस्ताम से बाहर कर दिया, भाई आप जाइए यहाँ से, अच्छा आप रहने लायक आदमी नहीं, कितना बेइज्जती हुई होगी। मगर वो घूम करके वहीं जाकर आते थे, कहते थे कि इससे बढ़िया बायजीद के रहने का कोई जगह नहीं, का है कि यहाँ पर हमारा इज्जत नहीं है, हम वहीं रहेंगे जहां पर हमारा इज्जत नहीं। उल्टा सोच, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हाँ उल्टा रहा। हम लोग का जनरली फिक्र क्या है कि नहीं, एक बार हमको इंसल्ट कर दिया, आई विल नॉट गो देयर ऑलवेज, आई विल नॉट गो देयर ऑलवेज, परमानेंट, होल लाइफ,
बट इन दिस लाइन देयर इज नथिंग, डजंट मैटर। इस रास्ते में ये मैटर ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि सोसाइटी में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ जाता है हम लोग को जनरली। वो एक सोशल एतबार से थोड़ा सा देख लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन जब दुर्वेशी रंग में आइएगा ना तो सब भूलना पड़ेगा। इस रंग में आने के बाद सबको घोल के पी जाइए, धो दीजिए, सबको गोल मटोल हो जाइए। नहीं, घटा नहीं, गोल मटोल हो जाइए। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। हाँ, जहां पर इज्जत और आबरू अल्लाह रसूल की आ जाए वहां पर ख्याल रखिए थोड़ा। जहां पर आपकी इंसल्ट अल्लाह रसूल के इंसल्ट हो जाए वहां पर हट जाइए वहां से। थोड़ा सा फर्क है, इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा बारीक नुक्ता है, थोड़ा इस पर डिस्कस इंशाअल्लाह और हम लोग करेंगे कभी भी, है ना। तो यही सब तो बात है जनाब, दिलो दिमाग में ये सब बातें आनी चाहिए। एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वसीलत अलैका व अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम।